अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये ऐसे क्वेश्चंस में सबसे आगे है जो हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन देख लिए, बड़ा ही अजीब सा लग रहा है कि एक समेशन है बड़ा सा, और एबीसी जो है होल नंबर से, और समेशन किसका करना है, 1/a+b+c फैक्टोरियल का। और इसमें अगर हम सोचे तो हमारे सामने इनिशियली तो कुछ थॉट दिखता भी नहीं है कि करें क्या इसका यार। ये तो कोई हमारी सीरीज को फॉलो कर भी नहीं रहा, और ऊपर से सीरीज भी कितनी बड़ी होगी यार, होल नंबर से, मतलब a+b+c कुछ भी हो सकता है, कितना आगे तक कहानी जाएगी। और ए बी सी कुछ भी होल नंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसे जगह बच्चों कई बार ऐसी सीरीज आती हैं जिसमें जिनको वो इस फॉर्म में देता है कि आप पहचान नहीं पा रहे हैं, पर इनको अगर किसी दूसरे फॉर्म में लिखा जाए, इसी को ही रीराइट करके, तो ये बड़े आराम से दिख जाता है कि ये है क्या एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज करो एक बच्चे की तरह इसको अप्रोच करता हूं कि भाई ये तो बड़ा ही मुश्किल सा क्वेश्चन आ रहा है, पर ये है क्या, चलो टर्म्स लिखना शुरू करते हैं। तो देखो हम ऐसे ही लिखेंगे ना कि यार a+b+c मिनिमम 0 होगा, क्योंकि ए बी सी होल नंबर्स हैं। तो हाँ, इसमें यार एक टर्म तो ऐसी होगी जिसमें नीचे 0 फैक्टोरियल होगा। ध्यान दीजिए, मैं एक स्टूडेंट हूं जिसे अभी पता ही नहीं है करना क्या, और मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूं कि कई बार कुछ सीरीज ऐसी होती है जिसमें अगर सिर्फ हम नंबर ऑफ टर्म्स जो दिए हैं उनको लिखना स्टार्ट कर देना, तो भी हमें कई बार कुछ चीजें दिखती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब a+b+c अगर 0 है तो 0 फैक्टोरियल वाली टर्म आएगी। कितनी होंगी वो टर्म? जब ए बी सी तीनों 0 होंगे, वो एक टर्म होगी। तो यस, देयर विल बी वन सच टर्म। अच्छा, a+b+c 1 भी हो सकता है, तो कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जब 1 फैक्टोरियल आएगा, तो नीचे आया 1 फैक्टोरियल। ऊपर क्या है? ऊपर ऐसे ए बी सी के कॉम्बिनेशन हैं जिसमें a+b+c 1 है। तो पहला कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, a 1 है, b 0 है, c 0 है। दूसरा a 0 b 1 c 0, और तीसरा a 0 b 0 और c 1। तो ऐसी 3 टर्म्स बनेंगी। तो एक्चुअली 1/फैक्टोरियल जैसी ना 3 टर्म्स आएंगी। ऑल्सो इधर देखिए कि मान लीजिए a+b+c अगर 2 है, तो नीचे तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, पर ऊपर कितनी टर्म्स आएंगी? ऊपर a+b+c 2 है, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे एबीसी के। और भी बनेंगे, 1 1 0 1 0 1 0 1 1, 6 बन रहे हैं एक्चुअली। तो शायद यहां पे 6 आ जाएगा। पर ऐसे ही a+b+c 3 भी हो सकता है, तो नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा। तो 3 के भी ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अब देखो, जैसे जैसे हम लोग ये टर्म्स लिखना स्टार्ट करेंगे ना, हमें दिख जाएगा कि नीचे तो एक फैक्टोरियल आ रहा है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऊपर कुछ नंबर है जो उनके कोफिशिएंट की तरह एक्ट करेगा। मतलब एक्चुअली अगर हम इसको रीराइट करें तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये शायद किसी ऐसे समेशन में कन्वर्ट होगा जिसमें नीचे तो होगा एक फैक्टोरियल, लेट्स से आर फैक्टोरियल, और आर की वैल्यू जाएगी 0 से इंफिनिटी, भागती चली जाएगी, क्योंकि a+b+c तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऊपर कुछ कुछ नंबर्स आ रहे हैं जिनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो जो बड़ा सा समेशन है, पहली तो बात तो हमारे छोटे समेशन में कन्वर्ट होता है, वो दिख भी रहा है। यही फायदा होता है कि कई बार अगर आपको सीरीज समझ में ना आए, आप उसकी कुछ टर्म्स लिख के तो देखो शुरू में। तो आज के सोचने का तरीका का सबसे बड़ा लर्निंग यही है कि सीरीज से डायरेक्ट मत डरो। वो कई बार उनको इस तरह से रीअरेंज करके देता है कि वो शायद दिखना ही बंद हो जाता है कि ये कैसे होगा। आप उनको रीराइट करोगे तो दिख जाएगा, अच्छा ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगी, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगी। मुझे भी शुरू में a+b+c फैक्टोरियल नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने देखा a+b+c अगर 1 है तो उधर 3 आ रहा है कोफिशिएंट, a+b+c अगर 0 है तो 1 आ रहा है कोफिशिएंट। तो अगर a+b+c 2 था तो अपना 6 आया था कोफिशिएंट। तो हमें यहां पर यह ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये कोफिशिएंट एक्चुअली आता क्या है। आर फैक्टोरियल के ऊपर कोफिशिएंट वो आएगा जब a+b+c आर बनने की कोशिश करेंगे, दे वांट टू बिकम आर, और एबीसी होल नंबर्स है। ऐसा जितनी बार होगा उतनी बार वो नीचे आर फैक्टोरियल वाला टर्म आएगा। और यही देख के तुरंत दिखता है कि अरे ये तो शायद हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि जब a+b+c आर है एंड एबीसी होल नंबर्स है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं r+2c2, विच इज एसेंशियली r+2 इंटू r+1/2। यानी ऊपर जो कोफिशिएंट आने वाला है वो सिंपली यही है।
आप देख भी सकते हैं कि जैसे मैंने r को डाला 0 तो ऊपर 2 और बाहर का 2 तो ऊपर 1 बन गया। r को डाला 1 तो 1 + 2 3 इंटू जो 6/2 3 आ गया। r को अगर मैं 2 डालता तो उधर 6 आंसर आया था। 2 + 2 4 3 = 12/2 6, यानी सही वर्क कर रहा है। तो ये सीरीज हमें सॉल्व करनी है, r + 2 इंटू r + 1 बाय r फैक्टोरियल। अब जिस भी बच्चे ने थोड़ी बहुत भी जेई की मेहनत करी है वो आई थिंक इसको बड़े अच्छे से जानता होगा। ये नीचे r फैक्टोरियल वाली सीरीज स्पेशली जो इंफिनिटी तक जाती है उसमें इसका रोल जरूर आता है। इसका रोल जरूर आता है। अब इसकी हेल्प से हमें वो क्रिएट करना है और आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, आते हैं। तो जैसे देखिए हम जानते हैं कि e⁻x इज नथिंग बट r = 0 to infinity x⁻r अपॉन r फैक्टोरियल। r को जब 0 डालेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा 1, r को जब 1 डालेंगे तो दूसरा टर्म x अपॉन 1 फैक्टोरियल, r को 2 डालेंगे तो x² 2 फैक्टोरियल, r को 3 डालेंगे x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। लेकिन हमें क्या क्रिएट करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू क्रिएट, और बाद में हाफ से डिवाइड भी करना है। तो एक्चुअली हमें यहां पर r+1 और r+2 चाहिए, और सब लोग जानते हैं कि जब ऐसे ये जो पावर्स हैं इसको इधर लेके आना होता है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर हम सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे तो पता है r कूद जाएगा, r(x⁻r−1) हो जाएगा। वो नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, r+1 चाहिए और r+2 चाहिए। तो एक काम करो, दोनों साइड x² से मल्टीप्लाई करो। और अब पता है, अब मैं इसे 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा। जब पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो r+2 कूद जाएगा, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो r+1 पावर में आ जाएगा। अब इसे 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहली बार अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो 2x e⁻x प्लस x² e⁻x इज इक्वल टू समेशन r = 0 to infinity r+2 x⁻r+1 अपॉन r फैक्टोरियल। और एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो 2 e⁻x प्लस 2x e⁻x, ये इसका डेरिवेटिव हुआ, प्रोडक्ट रूल लगाया, प्लस इसका डेरिवेटिव देखिए x² e⁻x, तो इट विल बी 2x e⁻x प्लस x² e⁻x। और इधर जैसे आप डेरिवेटिव करोगे सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। ये वही सीरीज है, बस फर्क क्या है यार, यहां x की पावर r आ रहा है, यहां तो x कुछ है नहीं, है एक्चुअली वो एसेंशियली 1 की पावर r है। तो दोनों साइड अगर हम x को 1 डाल दे तो हमारा काम चल जाना चाहिए। तो जैसे ही हम x को 1 डालेंगे तो ये साइड तो वही बन जाएगी जो हमारा क्वेश्चन है, लेट्स से a, और इसमें x को 1 डालेंगे तो 2e प्लस 2e प्लस 2e प्लस e विच विल बी व्हाट 7e इज a। और हमारा जो फाइनल आंसर होगा, ध्यान दीजिए हाफ से भी मल्टीप्लाई करना है फाइनल आंसर, क्योंकि एक 1/2 इधर है ना, इसकी वजह से। तो वो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 7e/2, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें यह जरूर शिक्षा मिलती है कि अगर सीरीज देखने में गंदी लग रही है तो हो सकता है वो एक्चुअली गंदी नहीं है, उसने सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करके लिख दिया है। आपको अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और सिमिलर क्वेश्चन देता हूं। टेक केयर, बाय बाय।